अब इसमें जो आता है सर वो मुद्दा है क्या, बेसिकली मैंने आपको बताया सर मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले मुद्दा जो आता है वो ये आता है कि जब 12 मार्च 2024-25 को जब सीजल 2024 का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें कट ऑफ में एक ऐसी उछाल देखने को मिलती है जो किसी ने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी, कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब आप समझिए एमईए जो है उसका 363 के करीब में चला जाता है, 90% 93% तक मेरे भाई पदों के कट ऑफ जाते हैं इतने इतने मार्क्स में। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हमें लगा कि यार इतने स्कोर लाने वाले बच्चे होंगे क्योंकि कट ऑफ तो मेरे भाई बच्चों के मार्क्स पर ही आते हैं, बट भाई ऐसा होता ही नहीं है। जब यहां देखने को मिलता है तो 299 वालों के भी सिलेक्शन हो रखे हैं, 302 वालों के भी सिलेक्शन हो रखे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स ज्यादा थे उनके सिलेक्शन नहीं हुए। ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। तो कट ऑफ जब ज्यादा गया तो उसके ऊपर में पूरा विचार किया गया, सारे बच्चे एक जगह पर दूसरे जगह पर शेयर कर रहे हैं, मार्क्स शेयर कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। क्या है मैं वो भी बताऊंगा। फिर दूसरा डिस्क्रिपेंसी सिलेक्शन, मैंने कहा ना कि जिनके मार्क्स कम है सिलेक्शन हो गया, जिनके ज्यादा है उनका नहीं हुआ। ये दो चीजें 12 मार्च के रात में देखने को मिलता है। वो रात शायद कयामत की रात थी, उस रात शायद ही कोई सो पाया होगा। दुनिया के लिए होली था, पूरे भारत के लिए होली था, हर वर्ग हर जात हर धर्म के लिए होली था, हर व्यक्ति के लिए होली था, लेकिन हमारे तैयारी करने छात्रों के लिए होली वो बिल्कुल भी नहीं था। शायद ये होली ये जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। और एसएससी हर बार ऐसा ही तमाशा करती है, एक ऐसे मौके पर रिजल्ट डालती है, ऐसे समय पर डालती है जहां पर मेरे भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, जहां पर लोग इसके ऊपर में आवाज नहीं उठा सकते। या तो इलेक्शन का टाइम होगा तब रिजल्ट निकाल दो कि दुनिया इलेक्शन में बिजी है, 2 दिन में ये मामला ठंडा हो जाएगा, या फिर कोई फेस्टिवल है तब निकाल दो। एक बहुत सोची समझी साजिश प्लानिंग एसएससी की होती है यहाँ पर, और एकदम उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। कहीं पर कोई कसर वो नहीं छोड़ते हैं, कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई कि ये जो कट ऑफ गया वो ज्यादा क्यों गया। तो लोगों के मन में आगे नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, एक ऐसा नॉर्मलाइजेशन जिसके बारे में वो खुद भी नहीं कह रहे, हाँ नॉर्मलाइजेशन हो गया। बट मैं बात करता हूं यहां पर कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर में हुआ, आप मुझे यहां पर बताओ। तो नॉर्मलाइजेशन के सबसे पहले 3 कारण थे। पहला कारण 2 शिफ्ट पेपर का होना, 18 तारीख 20 तारीख, शायद अगर ये 2 शिफ्ट पेपर नहीं हुए होते तो मेरे भाई ऐसा घटिया नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होता, और अगर ये घटिया नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होता मेरे भाई तो यहां पर ये दिक्कत नहीं आती। दूसरा मेरे भाई यहां पर दोबारा से उनके टाइपिंग का टेस्ट का देना डेट, ठीक है, कि हम 2 मतलब आपको जो है 18 तारीख वालों की जिनकी प्रॉब्लम आई थी उनको यहां पर बाद में दोबारा से टाइपिंग का जो टेस्ट दिया गया था, डेट दिया गया था, उसके कारण पूरा नॉर्मलाइजेशन में उल्टा सीधा हो गया। अब इसमें बच्चे ये पूछेंगे सर दिक्कत क्या है, दोबारा टाइपिंग का डेट मिल गया तो प्रॉब्लम क्या आई। मैं अभी पूरा पूरा पीडीएफ आपको दिखाऊंगा। और तीसरा मेरे भाई रॉन्ग क्वेश्चंस। ये 3 ऐसे मेरे भाई यहाँ पर स्तंभ थे जिसके कारण पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो बदल गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको 2 बातें कही थी। कट ऑफ का हाई जाना, कट ऑफ कितना हाई गया, क्या थोड़ा सा हाई गया था, ज्यादा गया था, कम गया था। आप एक बार मेरे भाई ये पूरा पूरा पीडीएफ देखो, ठीक है। जिन्हें नहीं पता मेरे भाई उनको देखना बहुत जरूरी है। आप एक बार थोड़ा देखो कितनी कट ऑफ गई, और इसके कारण काफी ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो एकदम ऐसे हो गए ना कि क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। मेरे पास में इतने बच्चों के मैसेजेस आने लगे, इतने आने लगे कि सर ये तो अब क्विट एसएससी का मूवमेंट चल रहा है, यूट्यूब पर हर कोई बना रहा है क्विट एसएससी, तो क्या हम क्विट करें यहाँ पर। ठीक है भाई, बच्चों का सवाल भी बहुत लाजमी है। आप एक पल के लिए देखिए, ये एमईए का पोस्ट है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो यूआर का मेरे भाई 2022 में देखो 344 था, उसके बाद में 23 में 331 और अब 362 के करीब में जा चुका है। ना सिर्फ मेरे भाई एमईए का पोस्ट, बल्कि आप कोई भी पोस्ट उठा करके देख लो, 20-20 30-30 नंबर का मेरे भाई यहाँ पर उछाल देखने को मिला, और एक ऐसा उछाल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। एएसओ सीएसएस का आप देख लीजिए, एक्साइज इंस्पेक्टर का आप देख लीजिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का देख लीजिए, प्रिवेंटिव का देख लीजिए, एग्जामिनर का, हर जगह पर 311 से सीधा 348, 318 से सीधा 349, 338 से सीधा 355, 320 से सीधा 353। तो लोगों को लगा कि बढ़िया नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सबको मार्क्स लुटे होंगे, बटे कहाँ होंगे, लुटे होंगे मेरे भाई यहाँ पर, तभी तो जाकर के सबका सिलेक्शन हुआ होगा और इतने हाई मार्क्स गए होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर सबको मार्क्स लुटे हुए हैं तो फिर ये बच्चे कहां से उठ करके आ गए, ये कहां से उठ करके आ गए जिन्होंने इतने सारे मैसेजेस अपने मार्क्स के साथ में मेरे भाई पूरा किया कि रवि गुप्ता नाम इतना है, ठीक है। और ये रवि गुप्ता का एक बहुत सीन ये वायरल हो रहा है, ठीक है, ये सही भी है ना कि सर रॉ मार्क्स 299 है और एएसओ सीएसएस यूआर की कट ऑफ 353 है, और ये भाई साहब का क्लियर हो गया। ये जेन्युइन है,
मैंने कहा ना सबके मार्क्स लूटे हैं, तो पहली बात एक कितना लूटा है, और दूसरा अगर लूटा है तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इस दौरान काफी सारे प्रूफ्स बच्चों के निकल करके आते हैं, जिनमें से सबसे पहले प्रूफ नंबर 1 है। ठीक है, लोगों का कहना है कि चलो सर रॉन्ग जो मार्क्स है ना, यहाँ रॉन्ग क्वेश्चंस के जो मार्क्स अवार्ड हुए हैं सर, उसके कारण थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है। एक सवाल बदलेगा तो जिसका पहले सही था उसके 4 कट जाएंगे, जिसका नहीं था उसके 4 बढ़ जाएंगे, 8 नंबर का गैप निकल करके आ जाएगा। तो भाई ऐसे कितने सवाल सही कर दिए एसएससी ने, कितने सही को गलत बना दिया, कितने गलत को सही बना दिया कि इस भाई के 299 नंबर है और उसके बाद भी 353 का ये कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता है। 353 का कट ऑफ, मतलब आप एक तरीके से मान करके चलिए 54 नंबर भाई के बढ़ गए क्या यहाँ पर। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन का मेरे भाई सिस्टम है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं सर इसके मार्क्स 317 से 352 प्लस हो गए हैं, B26 पोस्ट मिली है जिसकी कट ऑफ यहाँ पर इतने के गई है। देखिए अच्छे से, ऐसे ऐसे बच्चों के किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। नॉर्मलाइजेशन में किसी के 20 बड़े हैं, 30 बड़े हैं, क्या बड़े हैं। आप यहां पर देखो मेरे भाई, एक का यहां पर पूरा स्क्रीनशॉट आ रहा है कि दिस मैन इज एक्स सर्विसमैन, हिज स्कोर वाज 199 फ्रॉम 18 जनवरी शिफ्ट बट ही गॉट D05 पोस्ट विच कट ऑफ इज 261 पॉइंट इतना करके फॉर ESM, दैट मींस हिज मार्क्स इज इंक्रीज्ड बाय 62। क्या 62 नंबर लोगों के बढ़े हैं? 60 नंबर, 62 नंबर, भाई इतना कब से बढ़ गया। और अगर बढ़ता तो मैं फिर से एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, बढ़ने तो सबके बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ही कैंडिडेट्स के मार्क्स क्यों बढ़ गए? क्या इनके ऊपर में एसएससी ज्यादा मेहरबान हो गई? क्या इनको अपना दामाद बनाने वाली थी, या इनको अपने यहाँ नौकरी देने वाली थी, या इनको अपने कैबिन में बिठाने वाली थी, या इनसे अपने घोटाले छुपाने वाली थी? क्या करने वाली थी जिसके कारण कुछ बच्चों के मार्क्स इन्होंने बढ़ा दिए और कुछ बच्चों के मार्क्स इन्होंने खा गए पूरा का पूरा। सर इसके मार्क्स 317 से 352 प्लस हो गए, B26 पोस्ट मिली है जिसकी कट ऑफ इतना। मतलब आप देखते रहो मेरे भाई, इतने सारे मैसेजेस हैं, इतने सारे डेटा है हमारे पास में कि हम कहें तो क्या कहें। कुछ बच्चों के मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स ज्यादा थे, लेकिन उन बेचारों का मेरे भाई यहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं मेरे भाई यहां पर, हेलो सर माय नेम इज कमल यादव, 20 जनवरी के शिफ्ट में 326 रॉ मार्क्स स्कोर था। रॉ मेरे भाई इस लड़के के नंबर थे और ये पूरी तरीके से जानते हैं इसका सिलेक्शन होगा। एंड रैंक मित्रा, और दूसरी साइड पर मेरा रैंक 3700 से 4000 के बीच में वेरी कर रहा था। नाउ इन फाइनल लिस्ट मेरे को PASA मिला है, वो भी 11840 रैंक पर। ये कैसे हो गया? चलो इस भाई को तो नौकरी भी मिल गई मेरे भाई, और लोगों का तो मेरे भाई कहीं कहीं दूर दूर तक नाम भी नहीं है जो इस रेस में थे, लेकिन कब रेस में बाहर हो गए, कब कैसे हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर बहुत तरह के बच्चे हैं, बहुत तरह के कैंडिडेट्स हैं। आप यहाँ देखो, सर मेरा नाम सनी है, रोल नंबर इतना है, मैं सेलेक्टेड हूँ ऑडिटर CGDA में, मेरा रैंक 16000 इतना है। और दूसरे साइड में सर, ठीक है, एंड द अदर साइड स्टूडेंट रैंक कितना, ही इज सेलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। मेरे भाई यहाँ पर इससे ज्यादा रैंक है और भाई को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मिल रखा है। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब ज्यादा रैंक भी है और पोस्ट भी यहाँ पर जो है बेकार है। सर ये देखिए मेरे रॉ 324 नंबर है, कंप्यूटर भी आसपास कर लिया हूं, एंड सर मैंने टाइपिंग करी थी 10 मिनट में और रीचेक भी करी थी, सब कुछ सही था, फिर भी मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस भी सारी भरी थी मैंने, ठीक है, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। ऐसे ऐसे मतलब एक बच्चा अपने आप में बेचारा कंफ्यूज है। कई ऐसे कैंडिडेट के तो इन्होंने विथहेल्ड में डाल दिया। जो एडिशनल कैंडिडेट 1100 लिए थे उनमें से 90% से ज्यादा कैंडिडेट को विथहेल्ड में डाल दिया गया कि हम तुम्हारा रिजल्ट जो है वो बाहर ही नहीं करेंगे। आप ये बताइए, तो ये लड़ाई हमारी किस काम की लड़ाई रही, जहां पर मेरे भाई कोर्ट की बातों को एकदम से उन्होंने अनदेखा कर दिया, सुना ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता उनको, किसी बात का मतलब ही मेरे भाई यहां समझ में नहीं आता है। कई सारे बच्चे, अब ये देखो मेरे भाई यहां पर, सर माई मार्क्स वाज 315 एंड दिस वाज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई वाज एक्सपेक्टिंग एनी सिंगल पोस्ट बट डिडंट गेट। और कंप्यूटर में भाई का स्कोर अच्छा था और की स्ट्रोक्स भी बहुत बढ़िया। क्या लगता है ऐसा बच्चा सो भी पा रहा होगा? क्या ऐसे बच्चे का होली मन भी पा रहा होगा मेरे भाई? आप मुझे यहां पर ये बताइए। दूर दूर तक किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में मेरे भाई इन बच्चों के साथ में न्याय नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अन्याय है। अब यहाँ पर लोग मेरे भाई तीसी झाड़ रहे हैं इस बात को लेकर के कि नहीं नहीं नॉर्मलाइजेशन हुआ है। किस बात का नॉर्मलाइजेशन भाई? थोड़ा मुझे भी समझाओ, मुझे भी थोड़ा तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो समझना है कि कैसा नॉर्मलाइजेशन है जहाँ पर किसी के 60 नंबर बढ़ जा रहे हैं उसी शिफ्ट में, जहाँ पर मेरे भाई किसी के 40 नंबर बढ़ जा रहे हैं, कहाँ किसी के 30 नंबर बढ़ जा रहे हैं। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हो गया? ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है कि ज्यादा मार्क्स वाले जो ऑलरेडी बहुत बेहतर करके जा रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं होता है और जिनके कम आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर बात रॉन्ग क्वेश्चंस की है तो आपने फिर पहले फाइनल आंसर क्यों नहीं दिया? आपने पहले बच्चों से पोस्ट प्रेफरेंस क्यों भरवाया और पोस्ट प्रेफरेंस भरवा करके फिर उसके बाद में आपने फाइनल आंसर की जारी करने का क्यों ठेका लिया है? आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेते हैं, आप पहले रिजल्ट जारी कर देते हैं और फाइनल आंसर की बाद में देते हैं। ये तो मतलब वही बात हो गई कि बच्चा को मेरे भाई यहाँ पर अब क्या ही बोले, छोड़ो हटाओ, फिर मेरा मुंह खराब हो जाएगा जो हम बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, फिर मैंने समझने की कोशिश की कि यार हो सकता है सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का मेरे भाई हो रहा होगा। तो
तो ये एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे 7 फरवरी 2019 को जारी किया था। इस फॉर्मूले के अंदर में यहाँ पर ये पूरा बताया गया है। बहुत ज़्यादा ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि मेरे भाई ये 160 नंबर वाले को भी 60 नंबर पे ला सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ऐसा फॉर्मूला, एक जादुई फॉर्मूला आपके सामने एकदम प्रतीत हो रहा है कि मेरे भाई यहाँ पर 160 को 60 भी दिला सकता है और 160 को मेरे भाई 200 भी पहुंचा सकता है, 250 भी पहुंचा सकता है। ये उनका फॉर्मूला है। इसमें एक पॉइंट मेरे भाई जो मैंने हाईलाइट किया वो ये है, MTI इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन IH शिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर शिफ्ट होता है, कोई एक पर्टिकुलर पेपर होता है, उस पेपर के अंदर में जो टॉप मेरे भाई यहां पर 0.1% होते हैं उनका एक ये एवरेज लेते हैं। अब क्या हुआ मेरे भाई, 18 तारीख को जो मेरे भाई पेपर हुआ जिन बच्चों का, 18 जनवरी का, उनका टाइपिंग में गड़बड़ी हुआ था, उनको 31 जनवरी का दिया गया था। 31 जनवरी में ऐसे मान करके चलो 100 बच्चों को मेंस का पेपर होना था, उसमें से 30 बच्चे 40 बच्चे ऐसे हैं जो समझ गए कि भाई मेरा पेपर खराब हो गया है, अब दोबारा से किसी और शहर में जाना, दिल्ली का हूं, कोयम्बटूर में सेंटर है वहां जाना, फिर खर्चा लगाना, क्या फायदा, मेरा सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, ये क्विट कर देते हैं। तो जो मेरे भाई छन्नी से छान करके जो एक तरीके से टॉप स्कोर वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पेपर देने जाते हैं, और जिसके कारण जो 18 तारीख वाला बच्चा था जिसके मार्क्स हो सकता है बढ़ने थे, उसके मेरे भाई एवरेज जो है वो एवरेज ही बढ़ जाता है। और इसका एवरेज बढ़ जाता है तो बैलेंस करने के लिए एसएससी क्या करती है, 20 तारीख वालों के मेरे भाई जो मार्क्स है वो बढ़ा देती है। तो एक तो 20 तारीख का मार्क्स भी बढ़ा दिया इन्होंने, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चंस का भी इनको फायदा दे दिया, और इसके कारण इनके मार्क्स बढ़े। लेकिन फिर से कह रहा हूं, बढ़ने थे तो सबके बढ़ने थे, लेकिन ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हो गया मेरे भाई, जहां किसी के 20 बढ़ा दिए, किसी के 30 बढ़ा दिए, किसी के 60 बढ़ा दिए, और जो ज्यादा स्कोर कर रहे थे वो कम कर गए। यकीन मानो मेरे भाई यहां पर एक बहुत ही बड़ी डिस्क्रिपेंसी है सिलेक्शन में। 2 पॉइंट में मैंने साफ साफ बात कहा है कि 18 का मार्क्स बढ़ना था लेकिन 20 वालों के बढ़ गए, और 20 में भी सभी के नहीं बढ़े। रॉन्ग क्वेश्चंस ने बहुत इंपैक्ट कर दिया पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, ज्यादा वालों के कम हो गए और कम वालों के ज्यादा हो गए। अब इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले यहां पर कि ये पूरा गड़बड़ी हुआ क्यों, क्या एसएससी यहां पर इतनी भी काबिल नहीं है कि उससे 120 क्वेश्चन सेट नहीं हो रहे हैं, 130 सवाल मेरे भाई यहां पर सेट नहीं हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए, उसमें भी इनको इतनी सारी गलतियां करनी है, मतलब इतने क्वेश्चंस वो गलत कर रहे हैं, और पहले क्या कर रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेते हैं, बाद में रिजल्ट जारी करते हैं। पूरा सिस्टम का ही फेलियर है, एक बहुत बड़ा फेलियर है अपने आप में।